मेरे साथ सुहेल महमूद साहब मौजूद हैं जो कि एक ताजर हैं और इनके भी जो दुकान है वो भी ज़ेरे आप आ चुकी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सुहेल साहब, आपकी दुकान किस चीज़ की थी? मेरी दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की है जी। ठीक है। जुनेड ट्रेडर्स के नाम से अच्छा। लकड़ी कटड़े के बाहर जीटी तो रोड। पानी कैसे आया इतना? पानी सर सबसे पहले तो ठेकेदार की नाअहली से ये जो अंडरपास बना रहे थे, इन्होंने खुदाई करने के बाद मट्टी यहाँ से नहीं उठाई। अच्छा। नाले बंद हो गए जिसकी वजह से पानी आया और सीधा हमारे बेसमेंटों के अंदर पानी चला गया, जिसकी वजह से 8 फुट पानी बेसमेंट के अंदर आया। तो क्या ठेकेदार को पता नहीं था कि आपकी यहाँ पे दुकानें, आपने उसको पहले कह के नहीं रखा था कि सर जी, हमने उसको 10 बार कहा कि प्लीज ये मट्टी उठवाएं, ये पानी की गुजरगाह है, इससे पानी कई सालों से पानी यहाँ से गुजर रहा है। तो उसने कहा जी ये हमारा काम नहीं है उठाना, क्योंकि सरकारी काम है, देखेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। उसकी गफलत की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। क्या आप एसी के पास नहीं गए? एसी साहब को सुबह फ़ोन किया था, अल्लाह उनको खुश रखे, वो तकरीबन 11 बजे आए अनमे ताजरान के सदर राजा जवाद साहब के साथ। उन्होंने कहा ठीक है जी करते हैं। वो पानी हमने अपने तौर पे मोटरों से निकाला बाहर। दोबारा जब आया तो फिर बेसमेंट हमारा भर गया, जिसमें हमारी एलईडियाँ, रेंज, वॉशिंग मशीनें, कुकिंग रेंज, इस तरह की सारी चीज़ें डूब गई हैं। तो अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा सबसे बड़ा ये है कि ठीक है ये जो बन रहा है अंडरपास, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा कम से कम सर 10 लाख रुपए का नुकसान। मुतालबा यही है जी कि मुझे इसका रिलीफ दिया जाए। मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। जब से ये अंडरपास बनना शुरू है हम लोगों का काम कोई नहीं है। 19 दिन तो हमारी दुकान के सामने 6 फुट चौड़ा 8 फुट गहरा जो है इन्होंने खड्डा खोदे रखा। मिन्नतें कर करके हमने वो इनकी भरवाई करवाई। भरवाई करवाने के बाद पूरे रोड के ऊपर इन्होंने मिट्टी बिखेर दी, जिसकी वजह से हमारे बेसमेंट में पानी आया और हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो ये सुहेल महमूद साहब थे, ये एक ताजर है। यहाँ पे 3 से 4 ताजर और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कितना यानी कि उनका नुकसान हुआ है और पानी उनके तय खाने में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? दाऊद नवीद। दाऊद नवीद साहब, आपका काम किस चीज़ का है? हमारा यहाँ कपड़े का गारमेंट्स का काम है। तो आपके भी तय खाने में बहुत ज्यादा पानी गया, कितने फीट पानी होगा ये? तकरीबन 6 फीट पानी आया जी हमारे बेसमेंट में। कैसे आ गया पानी? ये सुबह जब 3:45 में बारिश शुरू थी तो मैं आया हूँ दुकान पे, तो बहुत ही तेजी से पानी जा रहा था, क्योंकि आगे इन्होंने कल बनाया ये ट्रांसफार्मर के लिए होल सा, इसके साथ मिट्टी निकाली ने, वो वहीं पे रास्ता बंद करके कल चले गए इंतजामिया जो है ठेकेदार साहब। उसकी वजह सारा पानी रुक गया यहाँ पे और वो नीचे हमारी सीढ़ियों में जाने से शुरू हो गया। ठीक है ना, तो हमारे सामने देखते देखते बेसमेंट फुल हो गया, सारा माल पड़ा था हम भी। बस कितने बजे आपको पता चला कि पानी तय खाने में आ चुका है आपके? तहखाने का हमें नहीं पता चला, जब बारिश हुई है तो हमें अंदाजा था कि बाजार के क्या हालात हैं। तो जब हालात का आपको अंदाजा था, अंदेशा था कि पानी आएगा और आपको ये भी पता है कि मानसून का मौसम है, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए या इंतजामिया से आप मिले नहीं? इंतजामिया से मुलाकात हुई, यहाँ पे 4-4 फीट मिट्टी थी, ये हमने खुद जगह बराबर की अपने खर्चे से, अपनी जेब से। ये सारी जगह यहाँ पे इधर 4-4 फीट मिट्टी थी, ये हमने सारी बजरी मंगवाई है, ट्रालियां पूरी पूरी यहाँ से लेके वो अगले खंबे तक हमने सारी खुद से बराबर की है। हमने मजदूर लगाए, ये अपनी बजरी मंगवा के हमने डाली है। मदद आपके तहत इसी तरह बस मिट्टी डाली और भाग गए। पहली बारिश में सारी मिट्टी बैठ गई, हमने मिट्टी खुद डाली, अपने मजदूर बुलवाए, ये बजरी मंगवाई और हमने सारा फुल करवाया। फिर हम अपनी तरफ से मुतमिन थे कि, और ये जो कल ये काम करके गए उसकी वजह से सारा नुकसान हुआ है। सारा नुकसान इसकी वजह से हुआ है जो इन्होंने कल काम किया। कल क्या काम किया? ट्रांसफार्मर? इन्होंने ये ट्रांसफार्मर बनाया, इसके ऊपर इसके साथ मिट्टी जो निकाली है बीच में से वो सारी साथ रख दी है। ये सारा रास्ता हो गया बंद, आगे पानी जा ही नहीं था सकता, सारा पानी यहाँ पे जमा हो गया और वो नीचे जाता गया। अभी आपका नुकसान कितना हो चुका है? तकरीबन हमारा 25 से 30 लाख रुपए नुकसान हुआ है। कपड़ा था आपका? सारा कपड़ा खराब हो गया। लेडीज का था? जी लेडीज बचकाना गारमेंट्स और लड़कियों लड़कों का। जी मुतालबा क्या है आपका गवर्नमेंट से? मुतालबा हमारा यही है गवर्नमेंट से कि ये जो काम आप कर रहे हैं शहर की जरूरत है, लेकिन आप ताजरों को मार रहे हैं। आपको ये काम जो है ना जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जो नुकसान ना पहुंचाए मार्केट को। ताजर होंगे तो शहर चलेगा, ताजर नहीं होंगे तो शहर कैसे चलेगा? किसके लिए अंडरपास बना रहे हैं? इंतजामिया से आने वालों के लिए आप अंडरपास बना रहे हैं। जो शहर के बंदों को नुकसान हो रहा है तो हमें अंडरपास से क्या फायदा होगा? ना हमारे कारोबार ही ना रहे। हमारी बिल्डिंगों में पानी जा रही है, अगर आप दिखा सके तो ये देखें, ये जमीनों में पानी जा रहा है, बुनियादों में पानी जा रहा है, ये बिल्डिंगें भी गिरेंगी जो हालात है। तो हमारा मुतालबा यही है कि काम को ऐसे अंदाज से करें, साथ साथ इसको समेटते जाएं, ना आगे पिछला काम पिछले ही पड़ा रहे और आगे फिर खड्डे बनाने शुरू कर दें। पिछला समेट नहीं रहे और आगे और खोलते जा रहे हैं काम। ऐसे तो नहीं काम होता किसी भी जगह पे, कोई इंतजाम नहीं है। रोड पे जाएं तो सर्विस रोड बंद है, वहां पे कोई बैरियर्स नहीं लगाए गए कि दूसरी ट्रैफिक गुजर सके वहां से। ऐसे ही हादसा होने का खर्चा है वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी यही हालात है। आप जाके देखें वहाँ पे भी, वो भी आप दिखाएं, आपका काम है, आप मीडिया। तो मुझे ये बताएं कि इंतजामिया के किसी बंदे ने आपसे
बाकी कोई सुबह एसी साहब आए हैं, देख के चले गए, उसके बाद ट्रैक्टर ट्राली आया, उसने ये थोड़ा सा साफ किया जगह और पानी निकला है थोड़ा सा बस। पहले ये रास्ता नहीं था, पहले यहाँ पे सारा बंद था, मट्टी थी। मट्टी, सब मट्टी थी, 3-3 फुट मिट्टी थी यहाँ पे। ये तो सुबह आए, उन्होंने थोड़ा सा रास्ता बनाया और थोड़ा सा क्लियर हुआ और पानी निकला, नहीं तो ये फिर 6-7 फुट पानी हो जाना था, जो भी 3 फुट 4 फुट है। जी वालेकुम नाम क्या आपका? दाऊद हुसैन। दौसम किस चीज का काम है? गारमेंट्स का काम है, बच्चों के लेडीज। तो आपका भी ये हाल हुआ, पानी आ गया तय खाने में? बहुत पानी आया हमारा, 3-4 फुट पानी आया, तकरीबन सारा सामान नीचे से सारा खराब हो गया। तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तकरीबन 5-6 लाख रुपए का हमारा हो गया। अच्छा, तो कितने बजे पता चला कि पानी आ गया आपको? पानी तो हम तो घर में सोए हुए थे, पता ही नहीं था हमको। जब सुबह 5 बजे का नमाज के बाद इधर से दुकानदार था, उन्होंने फोन किया आपकी बेसमेंट में पानी तो आ गया इतना ज्यादा। ठीक है, भागते हुए आए उधर से, फिर हम लोकल ट्रांसपोर्ट है, हमारे बात नहीं है, हमारे पास अपने कन्वेंस नहीं है कोई। ठीक है। तो इधर आए तो जब देखा तो कोई पुरसाने हाल क्या कर सकते थे, अभी फिर बाल्टियों से पानी निकालना शुरू कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि किसकी यानी कि नाअहली है? ये गवर्नमेंट की नाअहली है, मरीम नवाज साहब की, पंजाब की। ये देखें, कोई तरीकाकार होता है ना कोई भी काम का, अपना काम से। लेकिन मरियम नवाज तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम करी है, ये कौन सच है, आपके सामने है, देखें। नहीं, अंडरपास बना रही है, कह लाखों ट्रैफिक जो हादसा होंगे उससे सर, कमी वो आएगी। तो फायदा होगा तो होगा ना, अभी तो ताजरों के से तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने सारा। बहुत ज्यादा माली नुकसान, जानी तो देखा हर इसकी किसी। वजह क्या है, असल वजह क्या है, कैसे पानी तय खाने में कैसे आया? सर पानी ठेकेदार की गफलत की वजह से आया सारा पानी। ये मिट्टी अगर उठाई जाओ होती इधर से तो कोई पानी नहीं इस जाता। मिट्टी की वजह से जो है पानी ये आया। मिट्टी इधर थी, बस उधर से पीछे से भी पानी आया, रास्ते सारे बंद है पानी के, नाले बंद हुए हैं, कोई इधर पुरसाने हाल नहीं, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं। पहले भी दुकानें बंद थी हमारी, महीना हो गया तकरीबन यही हालात है। लेकिन अभी तो बारिश से तो सब सत्यानाश हो गया, अभी कुछ भी नहीं बचा हमारे पास काम करने लगी, चलो, इतने वसाइल नहीं है। तो क्या मुतालबा क्या आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से कुछ हमारी मदद की जाए। इतना नुकसान हुआ है, हम किधर जाएंगे अभी। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, मेहरबानी।